मिशन स्टोर की आज की सीरीज़ में मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे ख्वाबनाक मुकाम की तरफ जो मिनी मर्ग से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर वाक़ है। इसे दुमेल कहते हैं। यहाँ छुपी हैं दो जादुई झीलें, रेनबो लेक और क्रिस्टल लेक, जो कि अपने शफाफ और रंगीन पानियों की वजह से दुनिया भर के सियाहों के दिल मोह लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, सड़क की हालत कैसी है और ये सफ़र कितना वक्त लेता है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलें। मैं आपको इस दिलकश सफ़र की हर तफसील दिखाऊंगा जहां कुदरत के अनमोल खजाने आपका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए मेरे साथ दुमेल की इस जन्नत की सैर पर, जहां रेनबो लेक और क्रिस्टल लेक की शफाफियत आपको हैरान कर देगी और आपका दिल मोह लेगी। लीजिए, हमारे सफ़र का आगाज़ होता है रेनबो और क्रिस्टल लेक की जानिब, जो कि दुमेल में वाक़ हैं। मिनी मर्ग के एंट्री पॉइंट से आपने सीधे हाथ पर टर्न कर जाना है और थोड़ी देर जाने के बाद फिर आप उल्टे हाथ पर टर्न कर जाएंगे। अब जो उल्टे हाथ वाली रोड है ये सीधी दुमेल जाएगी। आज के एपिसोड में मैं तफसील से आपको रोड कंडीशन के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप कितनी देर में मिनी मर्ग से दुमेल पहुंच जाते हैं। मिनी मर्ग से दुमेल का जो रास्ता है वो तकरीबन 15 किलोमीटर की मुसाफत पर मुश्तमिल है, जिसको तय करने में तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट लग जाते हैं। मेल से वापसी पर एक ख़ास पॉइंट आता है जिसके बारे में वीडियो के एंड पे मैं आपको तफसील से बताऊंगा। ये जी सामने नगरी गांव आ गया है। आप जब निकले मिनी मर्ग से तो हार्डली 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद ये नगरी गांव आ गया जी आपके सामने। मिनी मर्ग से दुमेल तक काफ़ी छोटे गांव आपको देखने को मिलेंगे जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। मिनी मर्ग में स्टे करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ के आर्मी मेस में या प्राइवेटली ओन टेंट विलेज में स्टे करें और उसकी एडवांस बुकिंग कराना बहुत ज़रूरी है। तमाम डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बआसानी मिल जाएंगी। अगर आप सिर्फ डे ट्रिप करना चाहते हैं तो फिर आपको 3, साढ़े 3 या 4 बजे तक मिनी मर्ग और दुमेल को छोड़ना पड़ता है। इस रास्ते की खूबसूरत बात यह है कि कभी जंगलात आपके सामने आते हैं तो कभी खुला मैदान। इस पॉइंट से आपने सीधे हाथ पे टर्न कर लेना है और थोड़ी देर के बाद आप रेनबो लेक की पार्किंग में बआसानी पहुंच जाते हैं। टूरिस्ट के लिए मिनी मर्ग और दुमेल में सिर्फ 4x4 गाड़ी या 150 सीसी बाइक ही अलाउ है, तो इस चीज़ को आपको जहन में रखना है अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं मिनी मर्ग और दुमेल का। मिनी मर्ग से दुमेल का रास्ता भी बिलाशुबा बहुत ही खूबसूरत है। जी हम दुमेल पहुंच चुके हैं और दुमेल में ये पार्किंग प्लेस है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क करके और ये रास्ता जाता है रेनबो लेक और उसके साथ ही क्रिस्टल लेक भी है, तो दोनों आपको दिखाते हैं। ये हम जी रेनबो लेक के एंट्रेंस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। दिखाते हैं आपको रेनबो लेक। कुछ कॉशंस लिखे हुए जी। स्विमिंग इज प्रोहिबिटेड, ड्रोन्स आर क्वाडकॉप्टर आर नॉट अलाउड, एंट्री इन शॉर्ट्स इज़ नॉट परमिटेड। बड़ी अच्छी बात है जी। ड्रेस कोड का भी जिक्र है और 1000 रुपये लिटरिंग करने वालों को फाइन किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। ओनली बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड वर्स्ट ऑफ द एनिमीज विजिट्स अस, पाकिस्तान आर्मी। और ये सामने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेक, ब्यूटीफुल लेक, ब्यूटीफुल लेक। मोटिवेट करूँ जी आप लोगों को। What is a lifetime adventure for you is a daily routine for us। ठीक लिखा है जी कि जो आपके लिए एक एडवेंचर है लाइफ टाइम में, वो हमारे लिए डेली रूटीन है। और ये देखें, आई विल कम बैक आइदर आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग और बीइंग ग्रैब्ड इन द फ्लैग। या झंडा उठा के वापस आएंगे या झंडे में लिपटे वापस आएंगे। यहाँ पे रेनबो लेक कैफ़े भी है जी, जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच कर सकते हैं। डिनर्स आल्सो अलाउड ओनली फॉर नाइट स्टे विजिटर्स। अगर आपका मिनी मर्ग में स्टे है तो यहाँ पे आप डिनर भी कर सकते हैं। सामने लिखे जी, मे गॉड हैव मर्सी ऑन आवर एनिमीज बिकॉज वी वांट। ये सामने साइन बोर्ड है जी। यहाँ पे कैफ़े, टक शॉप, बोटिंग, राइडिंग, आर्चरी, कॉर्न होल, क्रिस्टल लेक, लॉग योर विश, मॉस, लेबोरेटरी, सब चीज़ें अवेलेबल है जी। और ये रेनबो लेक के बारे में थोड़ा सा कि दिस लेक वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय 12 NLI रेजिमेंट इन 1998 फ्रॉम अ स्मॉल कैटचमेंट एरिया एंड वाज देन नोन एज जलद्रम लेक। अरे जनाब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आने वाले क्लिप्स में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जो इससे पहले आपकी नज़रों से नहीं गुजरी होगी।
रेनबो लेक अपनी शफाफियत और पानी में दिखाई देने वाले रंगों की वजह से बेहद मशहूर है। इस लेक के इर्द गिर्द पहाड़ों का हसीन मंजर और पुरसुकून माहौल यहाँ आने वालों के दिलों को मोह लेता है। साफ नीला पानी सूरज की रोशनी में रंग बिखेरता है, जो कि ख्वाब जैसा मंजर पेश करता है। इस लेक का जी पहले जो नाम था वो जलद्रम लेक था, लेकिन यहाँ पे हर रेनफॉल के बाद सामने वैली में ना रेनबो बन जाती है, और हर रेनफॉल के बाद ऐसा होता है, तो इसको बाद में रेनबो लेक के नाम से मंसूब कर दिया गया। मिनीमर्ग और दोमेल का इलाका कुछ साल पहले ही टूरिस्ट के लिए खोला गया है, इसीलिए अभी तक ये जगह अपने असल रंग में मौजूद है और बहुत कम लोग इसकी सैर कर पाए हैं। तकरीबन 75 ईयर्स के बाद पब्लिकली इस इलाके को खोला गया है। इससे पहले ये जगह पब्लिकली एसेसिबल नहीं थी। अरे भाई, रेनबो लेक के हुस्न की तारीफ करने के लिए मैं अल्फाज कहाँ से ढूंढ के लाऊं। रेनबो लेक से थोड़ी देर की मुसाफत पर कारगिल बॉर्डर भी मौजूद है और इस वॉर के हीरो हैं कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। चलें, कैफ़े से अब हम चलते हैं क्रिस्टल लेक की जानिब, जो चंद मिनट की मुसाफत पर यहाँ से मौजूद है। लेकिन रास्ते में कुछ एक्टिविटीज़ भी आपके लिए हैं। चलिए उसके बारे में भी तफसील से आपको बताते हैं। ये देखें जी, आर्चरी की जगह है, नीचे आर्चरी प्लेस है, यू कैन डू आर्चरिंग हेयर। साथ ही ये बड़ा प्यारा सा दरिया भी आ रहा है, और ये कॉर्न होल की जगह भी है जी। कॉर्न होल तो समझते होंगे ना आप, ये आपने जो थैली है इसको होल में प्लेस करना है। अब आप बोटिंग की तरफ चलते हैं जी। अरे जनाब, बच्चों ने ज़िद की कि हमें बोटिंग करवाएं, तो बच्चों ने बोटिंग के शौक़ को पूरा किया और यहाँ के पानी में मछलियाँ साफ़ दिखाई देती हैं, क्योंकि पानी बिल्कुल साफ़ और शफाफ है। जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनकी बैक साइड पे कश्मीर है, और ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं इनकी बैक साइड पे कारगिल है। आपको बड़े मज़े की इन्फॉर्मेशन दूँ, जो रेनबो लेक है ये बनाई गई है, ये चश्मों को पानी आ रहा है तो उसको इन्होंने इकट्ठा करके रेनबो लेक को बनाया है, लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई है और बहुत खूबसूरत है। ये जी इंडिकेशन दे रहा है क्रिस्टल लेक, और अब हम जा रहे हैं जी क्रिस्टल लेक। ये प्रॉपर लेक है, कुदरती लेक है। इसको क्रॉस करके सामने से डिसेंड करेंगे तो क्रिस्टल लेक आपकी आंखों के सामने मौजूद होगी। ये सामने जी क्रिस्टल लेक है, बहुत छोटी सी लेक है लेकिन कुदरती है बिल्कुल जी। पानी देखने में बिल्कुल साफ लग रहा है। अब आप देखेंगे सिर्फ बादल आए हैं और हवा यकदम ठंडी होगी। पीछे धूप थी तो मौसम बहुत अच्छा था, बड़ा प्लेजेंट था, लेकिन बादल आने से मौसम शदीद ठंडा हो गया। ये बिल्कुल छोटी सी लेक है जी, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल जी, अंदर तक आपको नज़र आ रहा है सब कुछ। दिस इज क्रिस्टल लेक। यू कैन टाई योर विश हेयर जी। हमने तो क्रिस्टल लेक में सिक्के भी देखे, इसके बाद में लोगों ने बहुत सारी दुआएं मांगी है, मनते मांगी और सिक्के भी फेंक दिए। किस हद तक ये दुरुस्त बात है जी? आई थिंक ये वैसे बस मोटिवेट करने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई दरबार भी नहीं है। हाँ, ये है कि कुदरती माहौल है, अल्लाह की कुदरत है तो। लेकिन टाई योर विश का जी बोर्ड है, यू कैन टाई योर विश हेयर। हमने भी क्या है जी, सुन्नत पे अमल करें, हमने भी टाई योर विश कर दिया। ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि 7 स्ट्रीम्स इसमें आ रही हैं। ये देखें, ये स्ट्रीम 7 का बोर्ड है, वो स्ट्रीम 6 है। इस तरह सामने से 7 मुख्तलिफ स्ट्रीम आके इस क्रिस्टल लेक को बना रही हैं। खूबसूरत झील है, छोटी सी लेक है, बिल्कुल छोटी सी। मैं जूम आउट करता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा क्या? चलो, माँ बहन की जो कपड़े गीले किए। इस योगी पिटाई, इसको मामा ने कहा था कि कपड़े गीले नहीं करने। चलो मूव फॉरवर्ड। बच्चे मन के सच्चे, इन्होंने क्या विश मांगी होगी? फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। मेरी विश ये है कि मैंने अपने दादा अबू के लिए दुआ मांगी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। मेरी विश ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे।
ज़हन में रखिएगा कि सब्ज़ा काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है क्योंकि ऑटम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप घंटों गुज़ार सकते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कॉर्न होल का फ़ायदा ये कि जो हारता है वो पेमेंट करता है गेम लगाए। मैं कि यहाँ तो काम ख़राब है क्योंकि जो भी हारा पेमेंट तो मुझे ही करनी है। चलो चलो जी, अब हम जा रहे हैं आर्चरी की तरफ जी। ऐसे नहीं चलाते, ऐसे नहीं चलाते। बेटा ख्याल करना, कैमरा मैन को नहीं फड़का देना। कैमरा मैन का ख्याल करना। इधर इधर आए ना। पता लगे कैमरा मैन ही फारिग हो गया है। और देखते ही देखते यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है रेनबो लेक पे। वो लोग जो नाइट स्टे नहीं करते उनको 3-3:30 बजे यहाँ से निकाल दिया जाता है ताकि टाइम पे वो चिलम चौकी क्रॉस कर लें। हमारा चूँकि नाइट स्टे है तो अब एक आध और फैमिली रहेगी, बाकी यहाँ पे और कोई भी मौजूद नहीं है। और टाइम है तकरीबन 4 बजे का। आर्चरी होने वाली थी, आर्चरी की गेम। और मुझे डर था कि कहीं कैमरा मैन कोई जो है ना बच्चे ये आर्चरी में फड़का ना दें, लेकिन लकली खुदा को हम पे रहम आ गया, बारिश शुरू हो गई और अभी बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जिसके लिए ये रेनबो लेक मशहूर है, यानी कि रेनबो के लिए, उसका इंतज़ार करें कि रेनबो थोड़ी सी यहाँ पे हमें नज़र आ जाए। लेकिन बारिश मेरे ख्याल में इन इलाकों में फॉर फ्यू मिनट्स होती है, तो देखते हैं। अभी बारिश ही काफ़ी तेज़ हो चुकी है और हल्के हल्के जो है ना ओले भी पड़ने लगे हैं। काफ़ी देर से जी खड़े हट में और बारिश जो है और रेजिंग और जो ओले हैं वो थमने का नाम ही ले रहे हैं। काफ़ी गहरा क्लाउड है, एक ऊपर से आया हुआ है और हवा उसको आगे लेके जा रही है। मेरे ख्याल में मज़ीद 15-20 मिनट हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। बारिश भी तेज़ हो गई और ओले भी, उसकी शिदत में भी इजाफा आ गया। और आप देखें, जब हम यहाँ पे आए थे तो बिल्कुल सनी डे था और बल्कि मज़ा आ रहा था, मौसम बड़ा प्यारा था। लेकिन जो ही बारिश शुरू हुई है समझ गई है। ये सामने जो डाइनिंग एरिया है, अगर आपकी यहाँ पे अकोमोडेशन नाइट की है तो यहाँ पे आप डिनर भी कर सकते हैं। 7 से 8 बजे तक डिनर मैक्सिमम सर्व किया जाता है। लेकिन अगर आप डे विजिटर हैं, यानी आप मिनी मार्ग आएंगे तो मेल और दिन में वापस जाएंगे तो फिर यू कैन नॉट स्टे हेयर आफ्टर 3 PM। दूर, बहुत दूर छोटा सा दरख्त है और दरख्त के नीचे कोई 50, 60, 70 जो हैं वो दुम्बे या भेड़े हैं। वो बेचारे कोशिश करें कि बारिश से हमें कोई शेल्टर मिल जाए, लेकिन दरख्त की छांव थोड़ी है और दुम्बों का साइज बहुत ज़्यादा है। ये सामने छोटी सी मस्जिद भी जी, और यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी है। आपने नमाज़ पढ़नी है, वॉशरूम जाना है तो ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। रेनबो लेक में जी कैफ़े भी मौजूद है, ये आपकी सामने आंखों के सामने मौजूद है। ट्रक शॉप भी है, ये सामने ट्रक शॉप है, ये रास्ता जा रहा है। बोटिंग, राइडिंग, आर्चरी, कॉर्न होल, ये सब सामने की तरफ हैं जी। इस तरह क्रिस्टल लेक भी उसी के थोड़ा सा आगे है। एक बात जो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ मौसम का कोई एतबार नहीं। सो वेन एवर यू कम हेयर, आप चाहे पार्किंग में गाड़ी भी खड़ी करें तो अपने साथ जैकेट वगैरह को लेके आएँ, क्योंकि मौसम खराब होने में 1 सेकंड लगता है जी। अभी तकरीबन जी 4:30 या 4:35 हो चुके हैं और रेनबो लेक बिल्कुल खाली है जी। उसकी वजह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डे ट्रिप प्लान करते हैं और मैक्सिमम तादाद डे ट्रिप की ही आती है, तो 3-3:30 बजे उनको यहाँ से निकाल दिया जाता है ताकि वो टाइम पे चिलम चौकी क्रॉस कर लें। और जो नाइट स्टे वाले हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत कम लोग होते हैं, तो उनका स्टे यहाँ पे होता है। तो अभी मौसम में ठंड बहुत शदीद बढ़ गई है। आल्दो मैंने ये शर्ट बहुत गर्म पहनी है, लेकिन ठीक ठाक किस्म की ठंड लग रही है और मेरे ख्याल में टेम्परेचर शायद 8-6 के बीच में होगा। चलिए आपको ट्रक शॉप भी दिखाते आए हैं तो लगे हाथों ट्रक शॉप भी देखते जाएं जी। ट्रक शॉप, यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बनाया आप लोगों के लिए। यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया कि सामने जो फॉरेस्ट है उसकी बैक साइड पे एक होटल भी है जो प्राइवेटली ओन्ड है और वहाँ पे भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं।
तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर टाइम मिला तो उसको देखते जाते हैं। अस्तोर में आने का जो बेस्ट टाइम है डैट इज़ देवसाई को छोड़ के, तो आपको मिड जून में आना चाहिए। आप त्रिशिंग वैली, जिसमें नांगा पर्वत, त्रिशिंग वैली, यल्ला वाली लेक, रामा मेडोज, रामा झील, रेनबो लेक, मिनी मकदुबेल अच्छे टाइम में विजिट करेंगे। जून मिड में या जुलाई की शुरू में आ जाएं। बट इफ़ यू वांट टू सी द देवसाई फ्रॉम अस्तोर, तो बर्फ़ होने की वजह से उसको थोड़ा लेट खोला जाता है। तो इट डिपेंड्स, कई दफ़ा जुलाई के मिड में खोलते हैं, कई दफ़ा जुलाई के स्टार्ट में खोलते हैं, कई दफ़ा लेट भी खोलते हैं। बेस्ट प्लेस जी, रेनबो लेक इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू विज़िट। आप आएँ, कोशिश करें कि डे ट्रिप है तो सुबह सुबह आएँ, ताकि कुछ घंटे गुजार के यहाँ पे जाएं। आप पीछे जंगल भी है, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ मुख्तलिफ तरह के ट्रैक हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइमली यहाँ पे आएँ। और अगर नाइट स्टे कर सकें तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुमेल इटसेल्फ काफ़ी स्पॉट्स हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं। बहुत सारे ट्रैक्स हैं, फॉरेस्ट हैं, तो उसको एक्सप्लोर करने में पूरा दिन चाहिए आपको। अभी जी हम जा रहे हैं दोमेल में जो कैंपिंग साइट है वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जी लिखा है कि स्पीड लिमिट रेनबो लेक पे 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। हम पहले ये स्टील के ब्रिज से आए थे इस तरफ, अब हमने उससे सीधे हाथ मुड़ना है, तो आप टेंट विलेज की तरफ जा पहुँचेंगे दोमेल में। बड़े दिखाने आपको ना, ये देखें जी, ये विलेज होटल कैंपिंग साइट है मिनी मग दोमेल अस्तोर में। कैसे हैं आप? ठीक है सर। हमने तो बाहर सुना कि जीबी के रवायती खाने दस्तयाब है, तो शपशोरो है यहाँ पे? सर अभी तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रश खत्म हो गया है, इस वजह से। ना करें यार, हम तो स्पेशल खाने हैं शपशोरो। सिर्फ हमने वो, अभी क्या मौजूद है आपके पास? हमारे पास चिकन कढ़ाई है सर, दाल। वो तो पीछे भी है। चलें, मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पे बुकिंग करवानी हो तो क्या तरीकाकार है? सर वहाँ से हमारे नंबर है, वो कार्ड नंबर, वो बुकिंग करके उधर से बुकिंग करवा सकते हो। तो उसके बाद बुकिंग आपके यहाँ पे रेट क्या है रूम्स के, टेंट के तरह बताएंगे? सीजन में 13,000 है सर, नाइट का, नाइट का, रूम का, और टेंट के? टेंट में पर हेड 1500। पर हेड 1500 जी। और एक टेंट में कितने लोग होते हैं? 6। यानी पर पर्सन 1500 सीजन में रेट होता है। हाँ। और रूम लेंगे तो एक रूम में 13,000। तो एक रूम में कितने लोग आ जाते हैं? एक रूम में 4-5 लोग आ जाते हैं। और खाने पीने की, वॉशरूम की सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद है। तो एंट्री वाला नंबर किधर है? वो नंबर तो बताए ना जिसमें एंट्री करा सकते हैं। नंबर उधर कार्ड बना हुआ है सर। किधर दिखाए ना जरा। ये जी टेंट विलेज के नंबर हैं, मैं रोशनी में ले आऊँ। यहाँ पे आप फ़ोन करके यहाँ पे एंट्री करवा सकते हैं। उसके बाद चिलम से आपको एंट्री में चीज़ बतानी होगी कि आपका टेंट विलेज में स्टे है, और फिर यहाँ से वेरिफिकेशन के बाद आपको नाइट स्टे की यहाँ परमिशन मिलेगी जी। तो मुझे ये थे कि जून में खोलते हैं, जुलाई में खोलते हैं? जून 15 जून 15 जून में खोलते हैं। और बर्फबारी ज़्यादा हो गया तो 15 जून, अगर बर्फबारी ज़्यादा नहीं होगी तो यकम जून। और आप अक्टूबर 30 तक खुला होता है ये? अक्टूबर 30 तक। जब यहाँ पे हैं तो देखें जी, हदायत ये आपके लिए कि होटल की हदूद से बाहर निकलना मना है, यानी कि यहाँ पे कुछ उन्होंने एरिया डिफाइन किया, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। नशा व चीज़ों का इस्तेमाल भी मना है। 11 बजे के बाद ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनना मना है। इस पर यह सख्ती करनी, ये बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। फैमिली वाले बड़े तंग होते हैं वरना। हाफ लिबास में कमरे से बाहर निकलना मना है। दरिया के किनारे पे जाना मना है। सियासी मजहबी मौजू पर गुफ्तगू मना है। अपने सामान की खुद हिफाजत करें। गुम होने की सूरत में होटल इंतजाम में जिम्मेदार नहीं होगी। इसका मतलब है फिर ना ही समझें। ठीक है। मैं थोड़ा आगे तक जा रहा हूँ, इस रोड पे देखता हूँ कहाँ तक मुझे जाने की इजाज़त मिलती है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कंप्रिहेंसिव डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि आपने रेनबो लेक, मिनी मर्ग कैसे असेस करना है, कौन सा रूट है, टाइम कितना लगता है, डिस्टेंस कितना है, डू एंड डोंट्स क्या हैं, मौसम की सूरत हाल, तमाम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा आपकी आसानी के लिए कि अगर आप मिनी मर्ग आना चाहें, दोमेल रेनबो लेक आना चाहें, स्टे करना चाहें, तो आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुछ जगह है खूबसूरत आगे? ऐसे ही है, थोड़ा और आगे चले जाओ, इस साइड पे होगा खूबसूरत, बाकी नहीं। ठीक है, शुक्रिया।
चलते हैं जी, देखते हैं। इस टाइम ठंड काफ़ी हो चुकी है एंड दिस इज़ मिड ऑफ सितंबर। लेकिन बिल्कुल रॉ ब्यूटी हुई यहाँ पे। आप ये देखें कि जंगल अपनी असल कुदरती हालत में मौजूद है और जहाँ आपका दिल चाहे रुकें और टाइम को अच्छा स्पेंड करें जी, गप्पे शप्पे लगाएं। और ये जो दरिया है ये इंडिया की तरफ जा रहा है और ये दरिया है चश्मों के पानी का, ये ग्लेशियर के पानी का नहीं है। मेरे ख्याल में वापस चलना चाहिए। तकरीबन 5:15 5:30 का टाइम हो रहा है। आधा घंटा वापस जाने में लगेगा। चाय शाय पी के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर नाइट लाइफ आपको दिखाते हैं कि मिनीमर्ग में नाइट लाइफ कैसी है, मामलात कैसे हैं। अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। रूम बड़े स्पेशियस थे, तमाम तर फैसिलिटीज़ वहाँ पे हमें मिली। एसकॉम की सिम यहाँ पे चल रही है और सिग्नल्स प्रॉपर यहाँ पे आते हैं। तो आपको अगर किसी से कनेक्शन करना है यानी कि बात करनी है इंटरनेट की फैसिलिटी, तो एसकॉम के यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। और खाने का भी मेन्यू काफ़ी बेहतर था। अंकल आप उनको मार क्यों रहे हैं? हमने कहा बेटा वो माँ नहीं हाँ करें, कोई ये माना नहीं कहते। जब निकले मिनीमर्ग से तो थोड़ी देर के बाद और वापसी जाते हुए मिनीमर्ग जब तकरीबन 4 किलोमीटर रह जाए तो यहाँ पे एक अल्लाह वाला ट्री है। ये बोर्ड आपको नज़र आएगा, प्रॉपर लेबल किया गया है अल्लाह वाला ट्री। इसकी रिजेम्बलेंस अल्लाह के नाम से ये सामने देखें आपको नज़र आ रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अल्लाह वाला ट्री। और यहाँ इस एरिया की जो हाइट है वो 10,701 फीट है जी, 10,701 फीट। और ये देखें कि यहाँ से दुमेल 11 किलोमीटर है इस तरफ और मिनीमर्ग 4 किलोमीटर है इस तरफ। मिशन एस्तोर की अगली एपिसोड में हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि देवसाई को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।